कौन सा चीज़ पॉसिबल है या कौन सा चीज़ इम्पॉसिबल, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच से डिफाइंड हो सकता है। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं, ऐसा कोई चीज़ नहीं जो इम्पॉसिबल हो। वह काम इम्पॉसिबल तभी तक होता है जब तक कोई दूसरा उसे पॉसिबल ना बना दे, और जब वो काम पॉसिबल हो जाता है तो ऐसा लगने लगता है कि अरे यार ये काम तो मैं भी कर सकता था, बस इतनी सी चीज़ ही तो करनी थी इस काम में। कभी बल्ब, एरोप्लेन और मोबाइल और ऐसे बहुत सारे गैजेट्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ों का इन्वेंशन इम्पॉसिबल लगता था, लेकिन कुछ पागल जिनकी सोच ने इस इम्पॉसिबल काम को भी पॉसिबल कर दिखाया। यानी कि आपका सोच ही आपको अपनी लाइफ में किसी न किसी पॉइंट पर लाकर खड़ा कर देती है। आप अभी जहाँ कहीं भी हो, आप अपने पिछले किए गए कर्म से हो, आप अपने पिछले किए गए वर्क से हो, लेकिन उस वर्क को एक्शन में बदलने के लिए आपने पहले सोचा ही होगा। मान लेते हैं कि आप अभी डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हो, तो इसके पीछे का भी कारण आपकी सोच ही होगा जो आपको अभी इस तैयारी तक लेकर आया है। या फिर मान लेते हैं कि आप एक इंजीनियर बनना चाहते हो, तो इसका भी कारण आपका सोच ही है। चाहे वो सोच आपका अपना है या आपके पास वो सोच किसी और चीज़ या किसी और पर्सन से आया है। मतलब कि आप चाहे जहाँ भी हो, जिस फील्ड में हो, तो सिर्फ और सिर्फ आप अपनी सोच के बदौलत वहाँ हो। आपकी सोच और उस सोच में लगाया गया मेहनत और उस सोच में दिया गया आपका पैसेंस ही आपको उस काबिल बनाता है कि आपके लिए वह कार्य पॉसिबल है या इम्पॉसिबल। जितना स्ट्रॉन्ग आपका उस काम के प्रति दिया गया सोच, मेहनत और धैर्य रहेगा, उतना ही आपको वो काम इम्पॉसिबल से पॉसिबल नजर आने लगेगा। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। यह कहानी एक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की है जिसे अपने खेल में भगवान माना जाता है। लेकिन उससे पहले मैं यह बता दूं कि यह कहानी क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की नहीं है। यह कहानी किसी और खिलाड़ी की है जिसको हमेशा अपनी सोच से इम्पॉसिबल में भी आई इम्पॉसिबल नजर आता था। जब वो छोटा था तो उसके पिताजी ने एक टी शर्ट लाया और बोला कि बेटा ये टी शर्ट $1 की है, क्या तुम इसे बेचकर $2 में ला सकते हो? तो उस बच्चे ने वो टी शर्ट लिया और सोचने लगा कि इसे मैं कैसे $2 में बेच सकता हूँ। उस टी शर्ट को अच्छे से साफ की और बेचने निकल पड़ा। 8 घंटे गुजर जाने के बाद उसने बहुत मुश्किल से एक स्टेशन पर उस टी शर्ट को $2 में बेचा। जब वो $2 अपने पिता के हाथ में दिया तो उसके पिताजी बहुत खुश हैं और बोले बहुत अच्छा। फिर 3-4 दिन बाद उसके पिताजी वापस आते हैं किसी और अन्य $1 की टी शर्ट को लेकर और बोलते हैं कि क्या बेटा तुम इस टी शर्ट को $20 में बेच सकते हो? लेकिन फिर वो लड़का सोचने लगा कि कैसे बेचें इसे $20 में। बहुत सोचने के बाद उसने टी शर्ट पर किसी तरह से मिक्की माउस का एक स्टिकर चिपका दिया और चल पड़ा एक स्कूल के गेट के पास जहां सभी अमीरों के बच्चे वहां पढ़ा करते थे। जब स्कूल का छुट्टी हुआ तो किसी एक बच्चे को वो टी शर्ट इतनी पसंद आ गई कि उसने अपने पापा से जिद करके उस टी शर्ट को $20 में खरीदवा लिया। बाद में उसे इस टी शर्ट के $5 के टिप भी मिला। जब वह लड़का अपने पिताजी के पास गया और उनके हाथ पर $25 रखा तो उसके पिताजी बोले कि बेटा तू जिंदगी में बहुत आगे जाएगा। लेकिन कुछ दिन बाद ही उसके पिताजी उसके पास फिर आते हैं और बोलते हैं कि बेटा ये टी शर्ट $1 की है और अब की बार इसे तुझे $200 में बेचना है। अब ये काम इम्पॉसिबल नजर आ रहा है, लेकिन ये काम सिर्फ मेरे लिए और आप जैसे लोगों के लिए इम्पॉसिबल नजर आ रहा है। उस बच्चे ने तो इम्पॉसिबल के बारे में सोचा भी नहीं। उसने फिर से सोचना स्टार्ट कर दिया कि कैसे इसे मैं $200 में बेच सकता हूँ। बहुत सोचने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि हॉलीवुड की सुपरस्टार एक्ट्रेस फराह उसके पड़ोसी शहर में आई हुई है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। तो उसने तुरंत अपना वो टी शर्ट लिया और निकल पड़ा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बहुत सिक्योरिटी होने के बाद भी उसने फराह के पास जैसे तैसे करके पहुंचा और बोला कि मैम मुझे आपका ऑटोग्राफ इस टी शर्ट पे चाहिए ही चाहिए। हॉलीवुड एक्ट्रेस फराह ने भी उस छोटे से बच्चे की इस जिद को मना नहीं कर पाई और उन्होंने अपना ऑटोग्राफ उसके टी शर्ट पर दे दिया। अगले दिन वह बच्चा मार्केट में गया और एक सेल लगाकर उसने बोला कि इस टी शर्ट पर हॉलीवुड एक्ट्रेस फराह का ऑटोग्राफ है जिसकी कीमत $200 है। और 4 मिनट में ही वहाँ उस टी शर्ट की बोली लगने लगी और मात्र 4 मिनट में ही टी शर्ट $2000 में उस लड़के ने बेच दिया।
जब वह $2000 अपने पिता के हाथ में रखा तब उसके पिता के आंखों में आंसू आ गए और बोले कि बेटा अब तू अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है। उस बच्चे का नाम माइकल, जो बास्केटबॉल का भगवान माना जाता है, जिसकी सोच ने इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दिखाया। उम्मीद है इस सोच की कहानी से आपकी सोच जरूर बदली होगी। इजाजत लेता हूँ अभी के लिए, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और तड़कता भड़कता वीडियो में।